Hello students, today we will discuss about isolation and identification test for alkaloids and glycosides. First of all, we know about what do you mean by isolation and identification test. So in this connection, isolation means separation of the particular compounds from the mixture. Similarly, after separation of the particular compound, that should be identified or recognized with the help of different identification test. It means सबसे पहले अपन जो क्रूड ड्रग है उस क्रूड ड्रग का अपन एक्सट्रैक्शन करेंगे. एक्सट्रैक्शन में वी ऑब्टेन द मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एल्किलॉइड्स. उस मिक्सचर के अंदर 1, 2, 3, 4 और मोर एल्किलॉइड्स मिलेंगे. उन एल्किलॉइड्स को अपन आइसोलेट करके सेपरेट आउट करेंगे. आइसोलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपन डिफरेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेंगे, बिल्कुल सेपरेट आउट करेंगे. देन जब वो सेपरेट आउट हो जाएंगे उसके बाद अपन उनको आइडेंटिफाई करेंगे बाय डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. अपने पास में कुछ केमिकल टेस्ट हैं, कन्फर्मेशन टेस्ट हैं, उनके द्वारा ये जांच करेंगे कि जो अपन ने आइसोलेट किए हैं, जो सेपरेट किए हैं फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो एक्चुअली सही हैं या गलत हैं. सो इन दिस कनेक्शन वी नो अबाउट द एल्किलॉइड्स. So first of all we know about the alkaloids. What do you mean by the alkaloids? Alkaloids are the secondary metabolites of the natural drugs. जो आपके नेचुरल ड्रग्स हैं उनमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो एल्किलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनोइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन, रेजिन्स हैं. नाउ अ क्वेश्चन विल बी अराइजेस, व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. मीनिंग जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं. सिमिलरली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑफ द प्लांट, दैट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. फर्स्ट एल्किलॉइड्स. एल्किलॉइड्स आर द हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलती है, जिसके अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई अलग से कंपाउंड मिलता है, जैसे नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेट्रोजीनस कंपाउंड है दैट आर कॉल्ड एल्किलॉइड्स. दीज एल्किलॉइड्स हैविंग द फिजियोलॉजिकली एक्टिव इन नेचर. इट मीन्स जो एल्किलॉइड्स हैं इनकी कुछ थेराप्यूटिक एक्टिविटी भी होती है. इट मीन्स दीज कंपाउंड्स शोइंग थेराप्यूटिक एक्टिविटी. इट मीन्स दीज आर यूज टू ट्रीट अ डिजीज. It means these compounds correct the abnormalities in the body. Similarly, alkaloids are found in the dicotyledonous plant. जो dicotyledon plant होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम alkaloids मिलते हैं, except Labiaceae और Rosaceae family doesn't having any alkaloids. Similarly, in the case of monocotyledons, जो monocotyledons plant हैं उनमें एल्किलॉइड्स नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट लिलिएसी फैमिली. इट मीन्स सम प्लांट्स दैट आर रिलेटिंग टू द लिलिएसी फैमिली आल्सो कंटेन एल्किलॉइड्स. सो ओवरऑल अपनी समझ में आता है कि एल्किलॉइड्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड दीज हैविंग अ फिजियोलॉजिकली एक्टिवनेस. नाउ एल्किलॉइड्स आर Now a questions will be arises that these alkaloids are present where in the plant. Meaning ये जो alkaloids हैं वे plant में कहाँ मिलते हैं? So alkaloids are found in any part of the plants. Like these may be found in the leaves, these may be found in the roots, these may be found in the fruits, these may be found in the seeds. So we can say that any part of the plant contain alkaloids. लाइक टबैको, जो तम्बाकू का प्लांट है उसके अंदर मेनली मिलता है निकोटिनिक एसिड. सो दिस निकोटिनिक एसिड इज फाउंड इन द रूट एंड लीव्स. जो आपका टबैको प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं और आपकी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के अंदर निकोटिनिक एसिड मिलेगा, बट सीड्स डजंट हैविंग एनी निकोटिनिक एसिड. सो जो निकोटिनिक एसिड एल्किलॉइड्स है ये आपका टोबैको के अंदर लीव्स और जड़ों में मिलेगा,
और सीड्स में नहीं मिलता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ ओपियम, जो ओपियम है, अफीम, अफीम का जो पॉपी प्लांट जिसको बोलते हैं अफीम, तो जो मॉर्फिन है एल्कलॉइड दैट इज फाउंड इन द लेटेक्स। लेटेक्स जो आपका अनराइप फ्रूट्स होता है उसके अंदर से अपन चीरा लगाते हैं तो मिल्की आपको लेटेक्स मिलेगा। उस लेटेक्स के अंदर अपना क्या रहता है, एल्कलॉइड्स दैट आर द मॉर्फिन, कोडीन, पेपावरिन, थीवेन, नार्कोटीन। सिमिलरली इन द केस ऑफ सिनकोना, सिनकोना का जो प्लांट है उसके बार्क, सिनकोना की बार्क बहुत वेल नोन प्लांट है जो मलेरिया में काम आता है। सिनकोना के अंदर क्यूनाइन मिलती है। क्यूनाइन इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट मलेरिया। क्यूनाइन जो होती है वो मलेरिया को सही करने वाली दवा है। सो वी कैन से दैट क्यूनाइन इज फाउंड इन द बार्क ऑफ द सिनकोना, सिनकोना की बार्क में मिलती है। इट मीन्स वी कैन से दैट alkaloids are found in any part of the plant. Similarly, now we will discuss about isolation technique. The most useful technique for separation of the alkaloids from the any part of the plant. कोई भी पार्ट हो, चाहे रूट हो, चाहे आपकी लीव्स हों, चाहे आपके सीड्स हों, उन पार्ट से अपन को एल्कलॉइड क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। ये सेपरेट आउट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है आइसोलेशन, सेपरेशन प्रोसेस है। सो इन दिस कनेक्शन अ मेथड इज वेरी यूजफुल दैट इज कॉल्ड स्टास-ओटो प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल वी obtain the part of the plant, then we dry the part of the plant in the shade. शेड मतलब छाया के अंदर अपन इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई क्या है, ड्राई करने के बाद इसको अपन पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। पाउडर फॉर्म में चेंज करने के लिए अपन या तो मोर्टार पेस्टल का यूज़ करेंगे या फिर मिक्सचर का यूज़ करते हैं। आफ्टर पाउडर्ड कन्वर्जन ऑफ द ड्रग इनटू द पाउडर, दिस पाउडर्ड प्लांट मटेरियल will be treated with the non-polar solvent like the benzene. बेंजीन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं पाउडर प्लांट मटेरियल को। देन दिस विल बी डिफेटेड हो जाता है, जो फैटी मटेरियल होता है दैट विल बी एक्सट्रैक्ट लीव आउट, एंड देन वी ऐड द वाटर इन दिस पोर्शन ऑफ द प्लांट एंड ट्रीटेड विद द अमोनिया सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट लाइम सॉल्यूशन। इसके बाद में अपन पानी के अंदर इसको मिलाते हैं, देन अमोनिया सॉल्यूशन और डाइल्यूट लाइम सॉल्यूशन मिलाते हैं। देन इस लाइम सॉल्यूशन और अमोनिया सॉल्यूशन के साथ अपन अगेन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। पर्कुलेशन प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, उस प्लांट मटेरियल को जो पानी के साथ डाइल्यूट लाइम सॉल्यूशन और अमोनिया के साथ है उसको अपन सॉक स्लिट एपरेटस होता है उसके अंदर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जैसे जैसे इस प्लांट मटेरियल में से एल्कलॉइड क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट होते जाते हैं। सेपरेट आउट होकर के एक पार्टिकुलर जगह पे हमको मिल जाते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर अपन को क्या मिल जाते हैं। ये जो हैं देन एक्सट्रैक्शन करने के बाद दिस शुड बी डिजॉल्व्ड इन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अपन फिर क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिजॉल्व करते हैं। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेपरेट द एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूशन इनटू द टू पोर्शंस दैट आर एक्वस फेज एंड ऑर्गेनिक फेज। दिस एक्वस फेज फर्दर बेसिफाइड विद द अमोनिया सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट potassium hydroxide solutions. This mixture then evaporated to the dryness in the rotatory evaporator, and after evaporations we finally obtain the alkaloids. So we can say that auto stas जो method है आपका, स्टास ऑटो जो प्रोसेस है that is very useful for the separation of the alkaloids from the plant material. इस पूरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले अपन प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर अपन बेंजीन नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उसको मिलाते हैं। उसको मिलाने का एक पर्पज है कि ऑल दिस मटेरियल शुड बी डिफेटेड, देन वी ऐड द वाटर मॉलिक्यूल्स and treated with the ammonia and dilute lime solutions. After adding these solutions, we use the hot process with the help of the Soxhlet apparatus. Then this
obtained material is dissolved in the dilute hydrochloric acid. This hydrochloric acid divide the solution into two phases, aqueous phase and organic phase. This aqueous phase again basified with the ammonia solutions, sodium bicarbonate and dilute potassium hydroxide solutions. After this we evaporate with the help of the rotatory evaporator. जो rotatory evaporator है उसके अंदर अपन इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद अपन को मिक्सचर ऑफ द एल्कलॉइड्स अपन को डिफरेंट उसमें कंसंट्रेशन में मिल जाता है. अब इसको अपन को क्या करना है, प्योर. इसको क्या करना है, अपन को प्योर करना है. प्योर करने का मीनिंग है अपन को जितने भी एल्कलॉइड्स हैं उनको सेपरेट आउट करना है, प्योर फॉर्म में लेना है. दिस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड different chromatographic techniques. So these techniques are used to separate the pure form of the alkaloids. Now we will discuss about the identification test for alkaloids. Meaning how we will identify the different types of the alkaloids. Meaning presence of the alkaloids, how will you identify? यदि मान लो कोई मिक्सचर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पिनोइड्स, इनकी प्रेजेंस आइडेंटिफाई करो, कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं. इट मीन्स उस समय हमें कुछ केमिकल टेस्ट अप्लाई करने होंगे जिनकी मदद से अपन प्रेजेंस ऑफ द एल्कलॉइड्स कन्फर्म करेंगे कि एल्कलॉइड प्रेजेंट है अपने सैंपल में या नहीं है. इन दिस कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मेयर रिएजेंट टेस्ट. इन दिस मेयर रिएजेंट टेस्ट we use the potassium mercuric iodide solution. मीनिंग जो मेयर रिएजेंट है वो मेयर रिएजेंट क्या है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड का सॉल्यूशन है. जब इस सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप्स 1 ml ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन के साथ में मिक्स की जाती हैं, देन दिस मिक्सचर गिव्स द वाइट और पेल येलो कलर. दिस वाइट और पेल येलो कलर इंडिकेट द आवर सैंपल हैविंग एल्कलॉइड्स. इट मीन्स जो अपन ने मेयर रिएजेंट के साथ में टेस्ट लगाया है, इस टेस्ट के साथ अपन को वाइट और पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है. ये वाइट और पेल येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर एल्कलॉइड है. इफ़ देयर इज़ नो वाइट और येलो प्रेसिपिटेट, यदि मान लो वाइट और पेल येलो प्रेसिपिटेट नहीं आता है, देन वी कन्फर्म्स आवर सैंपल डजंट हैविंग एल्कलॉइड. हमारे सैंपल के अंदर कोई भी एल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली in the another test that is called Dragendorf reagent test. What do you mean by Dragendorf reagent test? So इसके अंदर अपन क्या करते हैं, Dragendorf reagent लेते हैं. That is the mixture of potassium iodide and bismuth nitrate solution. ये जो reagent है 2 केमिकल से मिलके बना है, पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मथ नाइट्रेट सॉल्यूशन से. जब अपन इस रिएजेंट को सैंपल सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो ऑरेंज रेड कलर प्रेसिपिटेट मिलता है. दिस ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग एल्कलॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इफ देयर इज नो ऑरेंज रेड कलर प्रेसिपिटेट, देन वी कन्फर्म आवर सैंपल डजंट हैविंग एल्कलॉइड्स. इन दिस कनेक्शन थर्ड मेथड इज वेगनर रिएजेंट टेस्ट. Now, what is the Wegener reagent? So, Wegener reagent is a iodine solution. Meaning ये जो Wegener reagent है आयोडीन का सॉल्यूशन है. जब अपन दिस आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में अपने सैंपल को ट्रीट कराते हैं तो ब्राउन और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है. दिस ब्राउन और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द एल्कलॉइड्स. इन दिस कनेक्शन नेक्स्ट जो केमिकल टेस्ट है दैट इज कॉल्ड हैगर रिएजेंट टेस्ट. हैगर रिएजेंट क्या होता है, दिस Hager reagent test is the saturated solution of the picric acid. पिक्रिक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो Hager reagent कहलाता है. When Hager reagent is treated with the sample solution, then this gives the yellow precipitate. This yellow precipitate indicate our sample having alkaloids. Meaning यदि मान लो आपके सैंपल को अपन Hager reagent के साथ में ट्रीट कराते हैं, Hager reagent आपका सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन के साथ में हमारा मिक्सचर येलो प्रेसिपिटेट देता है. दिस येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट करेगा कि हमारे सैंपल के अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है. यदि मान लो आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है, इट मीन्स आवर सैंपल हैविंग एल्कलॉइड्स. यदि मान लो आपको
येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, इट मीन्स हमारे सैंपल के अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली इन द नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ द एल्कलॉइड्स। तो अब अपन एल्कलॉइड्स के कुछ थेराप्यूटिक यूजेज पढ़ लेते हैं कि एल्कलॉइड्स अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एल्कलॉइड्स बहुत सी जगह थेराप्यूटिक यूज़ में काम आते हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है। इनको अपन मॉर्फिन जो है आपका स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है। जैसे सपोज करो पर्सन को स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है, डाइक्लोफेनेक से नहीं जा रहा है, देन वी यूज़ द मॉर्फिन और मॉर्फिन कंजेनर्स यूज़ करते हैं, उससे पर्सन को इमीडिएट पेन रिलीफ मिल जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट दीज आर यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक्स और पेन रिलीवर। दर्द को कम करने के लिए अपन मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ आई एग्जामिनेशन, आपने देखा होगा आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं आई को टेस्ट करने से पहले एट्रोपिन सल्फेट की आई ड्रॉप आई के अंदर डालते हैं, जिससे क्या है आपकी जो आँख की पुतली है, आई की जो पुतली है वो फैल जाती है। उसको जब आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेक करता है तो आराम से ईजिली डायग्नोस किया जा सकता है। किसी भी डिजीज़ को प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए अपन एट्रोपिन सल्फेट एंड पिलोकार्पिन आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द एल्जाइमर डिजीज़, मीनिंग इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिमेंशिया, मान लो किसी पर्सन की मेमोरी बहुत कम हो गई है, याददाश्त चली जाती है या डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को डायग्नोस करने के लिए अपन ट्रोपिकामाइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। दिस ट्रोपिकामाइड सॉल्यूशन ईजिली आइडेंटिफाइड इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एल्जाइमर डिजीज। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, मीनिंग इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, मान लो कोई पर्सन मलेरिया से सफ़र कर रहा है, मलेरिया हो गया है, तो बहुत पुराने टाइम से हम एल्कलॉइड दैट इज़ द क्यूनाइन एल्कलॉइड का यूज़ करते आ रहे हैं। इट मीन्स हियर क्यूनाइन एल्कलॉइड इज वाइडली यूज टू ट्रीट द मलेरिया। सिमिलरली वी यूज द कोडीन फॉस्फेट दैट इज यूज टू ट्रीट द ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए कोडीन फॉस्फेट बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इट मीन्स जो आपके एल्कलॉइड्स हैं वो थेराप्यूटिकली काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोसाइड्स। अब अपन पढ़ते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, यह कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इनको कैसे आइसोलेट करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स जैसे कि आप नाम से देख रहे हो, ये जो हैं ये ग्लूकोज मॉइटी और नॉन ग्लूकोज मॉइटी से मिलके बना हुआ कंपाउंड है। इट मीन्स ग्लाइकोसाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट के अंदर मिलते हैं। जब इनको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तब अपन को दो कंपाउंड मिलते हैं, एक शुगर मॉइटी है, शुगर कंपाउंड है, एक नॉन शुगर कंपाउंड है। जो शुगर कंपाउंड होता है ये तो है आपका ग्लाइकोन कंपाउंड, और जो नॉन शुगर कंपाउंड है वो कहलाता है आपका एग्लाइकोन कंपाउंड। मीनिंग ये तो है आपका एग्लाइकोन कंपाउंड और यह है आप अपना जो शुगर मॉइटी है वो है अपना ग्लाइकोन कंपाउंड। इट मीन्स ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो दो तरीका के कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, ग्लूकोज मॉइटी और नॉन ग्लूकोज मॉइटी। ग्लाइकोन कंपाउंड और नॉन ग्लाइकोन कंपाउंड जब दोनों आपस में आपके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बॉन्ड कर जाते हैं तो बना देते हैं ग्लाइकोसाइड्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स, मीनिंग सेपरेट कैसे करोगे आप। डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं मिक्सचर के अंदर, तब अपन इनको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। सिमिलर जैसे अपन ने एल्केलॉइड को सेपरेट आउट किया था, सिमिलरली यहाँ पे अपन स्टार्च ऑटो मेथड के द्वारा क्या करेंगे, ग्लाइकोसाइड्स को भी सेपरेट आउट करेंगे। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर अपन वापस से किस पे जाएंगे, स्टार्च ऑटो प्रोसेस के अंदर। इसमें भी अपन क्या करेंगे, प्लांट का पाउडर्ड मटेरियल लेंगे, पाउडर मटेरियल लेने के बाद उसको अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, जिससे डिफेटेड प्लांट मटेरियल विल बी सेपरेट आउट। देन दिस ऑब्टेन्ड मटेरियल एडेड विद द distilled water and treated with the ammonia and dilute lime solutions. These solutions will carried out with extraction process, meaning Soxhlet apparatus के अंदर अपन hot percolation process के द्वारा इसको extract out करेंगे।
then this solution will convert into the concentrated solution. This concentrated solution will dissolve in the dilute HCl solutions. Then this obtained solution will divide into two portions, aqueous phase and organic phase. This aqueous phase further treated with the ammonia solution, sodium bicarbonate and dilute potassium hydroxide solutions. This will also treated or further evaporated to dryness with the help of the rotatory evaporator. Finally, we obtain the glycosides. Now, we will discuss about the identification test for the glycosides. It means जो अपने glycosides हैं उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, उनके अपने पास में क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं. ये जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं वो डिफरेंट केमिकली एक्टिव जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. सपोज अपन को आइडेंटिफाई करना है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द बॉर्न ट्रैगर टेस्ट. एंड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट से अपन क्या करते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं. अब एक या दो अपन मेथड समझ लेते हैं इसके अंदर कि बॉर्न ट्रैगर टेस्ट क्या होता है. इस टेस्ट के अंदर अपन 1 ग्राम क्रूड ड्रग लेते हैं. इस 1 ग्राम क्रूड ड्रग को 5 ml डाइल्यूट HCl के साथ में डिजॉल्व करते हैं. डिजॉल्व करने के बाद वाटर बाथ पे रख कर इसको बॉयल करते हैं फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक. देन फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विद बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ. देन वी एड द सेम अमाउंट or equal amount of the ammonia solutions. Then this ammonia solution give the pink or red color. This pink or red color indicate our sample having the anthraquinone glycosides. So this is the Born Traeger test to identify the anthraquinone glycosides in our sample. Similarly, if we want to test the saponin glycosides, meaning if अपन ये जानना चाहते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, देन वी अप्लाई द केमिकल टेस्ट दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस टेस्ट और फॉर्म टेस्ट. इन दो टेस्ट के द्वारा अपन ये जान सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट हैं या नहीं है. सपोज फर्स्ट टेस्ट इज द हीमोलाइसिस टेस्ट. हीमोलाइसिस जो टेस्ट है नाम से ही पता चल रहा है, हीम बर्ड इज डिनोटेड विद द आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर होता है हीमोग्लोबिन. इस हीमोग्लोबिन को अपन को तोड़ना है. लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना होता है. इट मीन्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द क्रूड ड्रग टेकन ऑन द स्लाइड. आप क्या करोगे, एक स्लाइड के ऊपर अपना जो सैंपल है, सैंपल सॉल्यूशन है, उसका 1 ड्रॉप लेंगे. 1 ड्रॉप स्लाइड्स माइक्रो स्लाइड्स पे रखेंगे. देन दिस ड्रॉप विल बी मिक्सड विद द 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड. ब्लड की 1 ड्रॉप डालेंगे. If this drop of the blood is broken down or ruptured, this indicate our sample having the saponin glycosides. It means saponin glycosides break the or rupture the RBCs. जो अपनी रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनको रप्चर कर देता है कौन, saponin glycosides. So this rupture of the RBC indicate our sample having saponin glycosides. Similarly, in the another test that is called form test. बहुत ही सिंपल टेस्ट है. फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर. अपन इसके अंदर क्या करते हैं, 1 ग्राम ड्रग लेते हैं. इस 1 ग्राम ड्रग के अंदर अपन 10 to 20 ml वाटर 10 to 20 ml वाटर ऐड करते हैं. फिर इसको अपन क्या करते हैं, सेक करते हैं. सेक करेंगे तो अपन को फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोथ, अपन को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर झाग बन जाएंगे. झाग का मतलब फ्रोथ फॉर्मेशन. दिस फ्रोथ फॉर्मेशन जो झाग बनेंगे ये इंडिकेट करेंगे कि आवर सैंपल हैविंग द सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. ये क्वालिटी सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर ये है कि पानी के साथ मिलाकर के जब अपन इसको सेक करते हैं तो फॉर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं. दिस इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर केमिकल टेस्ट दैट आइडेंटिफाई द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन आवर सैंपल. इट मीन्स व्हेन वी आइडेंटिफाई दैट आवर सैंपल हैविंग द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, हमारे सैंपल के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं या नहीं है, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करने के लिए अपन डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं. दैट आर कॉल्ड किलर-कलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजीत टेस्ट एंड बेंजोइक एसिड टेस्ट. इन टेस्ट को अपन डिफरेंट जब अपन एल्केलॉइड्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ा जाएंगे. इट मीन्स यहाँ पे अपन इतना ही देखेंगे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द 4 टेस्ट दैट called Killer-Kalani test, legal test, Baljit test and benzoic acid test. Another test is chemical test for identification of the flavonoid glycosides.
मीन्स व्हेन वी आइडेंटिफाई द फ्लेविनॉइड्स ग्लाइकोसाइड, जब अपन ये देखते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर फ्लेविनॉइड ग्लाइकोसाइड्स हैं या नहीं हैं, इसकी प्रेजेंस देखने के लिए अपन टेस्ट लगाते हैं, अमोनिया टेस्ट, सिनोडा टेस्ट एंड वेनिलिन टेस्ट। मीन्स इसको चेक करने के लिए अपन तीन टेस्ट लगाते हैं, जिन टेस्ट का नाम है, इनका नाम ही ध्यान रखना है अपन को, अमोनिया टेस्ट, सिनोडा टेस्ट एंड वेनिलिन टेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स। मीनिंग अपन जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनका डिफरेंट डिजीज़ को, एबनॉर्मल स्टेज को सही करने के लिए कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइकोसाइड्स यूज्ड एज ए कार्डियोटॉनिक लाइक द डिजिटेलेज। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिजिटेलेज। दिस डिजिटेलेज एक्ट एज ए कार्डियोटॉनिक। इट मीन्स इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशंस, मान लो कोई पर्सन है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उसकी जो हार्ट है, हार्ट मसल्स वीक हो गई हैं, मीन्स उसकी जो हार्ट मसल्स हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो नहीं कर रही हैं, उस कंडीशन में अपन डिजिटेलेज हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। इट मीन्स जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन है दैट विल बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द डिजिटेलेज। सिमिलरली इन द केस ऑफ लैक्सेटिव एंड परगेटिव एक्शंस, मीनिंग इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, मान लो कोई पर्सन है वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, देन वी यूज़ द सेन्ना लीव्स पाउडर और अलॉय जूस। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर पेट सफा चूर्ण और कायम चूर्ण अवेलेबल। दीज पेट सफा चूर्ण एंड कायम चूर्ण हैविंग सेन्ना लीव्स पाउडर and sometimes we also use the aloe juice that is also used as a laxative. Similarly, when these glycosides are also used as a antispasmodic, if a person is suffering from the spasmodic condition or diarrhea, मान लो कोई पर्सन है उसके पेट में दर्द हो रहा है, स्पाज्म आ रहे हैं, पेट में ऐंठन आ रही है, या स्मूथ मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही हैं, देन वी यूज़ द स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट। लाइक इन दिस केस वी आल्सो यूज़ द क्लॉव को यूज़ करो आप। क्लॉव के यूज़ करने से क्या होगा, आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होने से आपको स्पाज्म कंडीशन में रिलीफ मिलेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ कफ, मान लो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द वेट कफ, मान लो कोई पर्सन है वो वेट कफ, गिली खांसी हो गई है, देन वी यूज़ द लिक्योराइस, मोलैठी का यूज़ करते हैं। दिस लिक्योराइस एक्सट्रैक्ट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द कफ कंडीशंस।